नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं कई हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए इस राशिफल को। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, या जहाँ से आपको लेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में आपके आ जाएंगे 13 अप्रैल को सुबह के 4 बजे और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, लेकिन डिपेंड करता है वो कहाँ के स्वामी हैं, किस भाव के, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किन ग्रहों का इम्पैक्ट है उन पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा राहु केतु में घिरे भी हुए हैं, राहु केतु में फंसे भी हुए हैं। तो ये अपने आप में अंकित करता है कि ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। चंद्रमा राहु ये एक ऐसी युति है जो बहुत कह सकते हैं कि दोनों तरफ व्यक्ति को लेके जा सकती है, एक्सट्रीम्स। चंद्रमा राहु क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, चंद्रमा राहु इमेजिनेशन एट इट्स बेस्ट, चंद्रमा राहु इंट्यूशन पावर एट इट्स बेस्ट। लेकिन ये एक बहुत फ्रेजाइल जोड़ी है, जहाँ पे पता ही नहीं चलता कब आप एक दिन बहुत क्रिएटिव होकर अगले ही दिन डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसलिए जब सप्तम में चंद्रमा राहु है तो अपनी इमेज को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने दृष्टिकोण को लेकर, अपने खर्चों को लेकर, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, इन सब एरियाज पर आपको ध्यान देना है। प्रयास करना है कि किसी को कोई कमिटमेंट ना करें। प्रयास करना है कि अपनी इमेज को सब बचा कर रखें। हमारी इमेज हमारे हाथ में होती है, हम किस प्रकार से लोगों से बात करते हैं। एक व्यक्ति बहुत ही अमीर हो, लेकिन अगर वो लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करता, व्यक्ति भले ही कितना ज्ञानी हो लेकिन लोगों का तिरस्कार करता है, तो उसकी इज्जत नहीं रहती। तो इस समय में अपनी इज्जत, अपनी गुडविल, अपनी इमेज, उसका ध्यान दें। ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर प्लानिंग से बचें, इवन एग्जीक्यूशन से बचें। कुछ भी कार्य यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकतम वो कार्य बहुत इन्फ्लुएंस्ड होगा और फिर आप गलत करेंगे और फिर गड़बड़ करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति आपके लिए पंचमेश एवं अष्टमेश है, तो 12वें और अष्टम का एक दृष्टि संबंध बन रहा है, यानी कि विदेश से पैसा, गुप्त धन। और पंचमेश है तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, धन कमाने के आइडिया। स्पेकुलेटिव मार्केट से थोड़ा लाभ हो सकता है, बस जैसा मैंने कहा थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। ओवर एक्साइटमेंट से जितना बच सकते हैं बचिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक फ्लो बनाकर रखिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखें, थोड़ा अपने कार्य पर विश्वास रखें। अभी लगता है कि थोड़ा अपना क्या कहें कि थोड़ा अपने आप को अंडर वैल्यू कर रहे हैं। थोड़ा अपनी सेल्फ वर्थ जानिए, अपने बिजनेस की, लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, वीकनेस नहीं। उल्टा हो रहा है, जो होना चाहिए उसका उल्टा होना चाहिए, हो रहा है। कभी भी आप एक दूसरे की वीकनेस मत बनिए।
एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। जीवन एक लंबा सफ़र है, या तो अकेले चलिए, अगर किसी का साथ है या चुना है आपने तो एक साथी की तरह आगे बढ़िए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव दृष्टिकोण आपका हो चुका है, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, किसका जीवन एक सरल तरीके से रहा। जब भगवान श्री राम जो प्रभु का अवतार थे, उनका जीवन सरल नहीं रहा तो हम लोग क्या ही हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि रेमेडी से जीवन बदल सकता है, मैं उनको यही एग्जाम्पल देता हूँ। वो जो काव्य शास्त्र ये सब कुछ लिखे गए हैं ना, वो यही है कि जो प्रारब्ध है वो कोई नहीं बदल सकता। जब वो नहीं बदल सके अपना प्रारब्ध, जो पुत्र वियोग हो, पत्नी वियोग हो, सब कुछ उन्होंने झेला और एक श्राप के कारण प्रारब्ध था। तो ये उतार चढ़ाव, दुख सुख, देखिए जितना दुख को अपना लो सुख अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट से मैं कहूँगा जो भी नेगेटिव चल रहा है, पर्सनल लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशनल या स्टूडेंट लाइफ में चल रहा है, एक स्टूडेंट की एज ऐसी होती है जो बहुत वल्नरेबल होती है। आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, नहीं भी कर पाते हैं, समझ नहीं आता, कभी हेल्प नहीं मिलती। तो अपने आप को स्थिर रखें, अपने मेंटल सेहत पर काम करें। जहाँ तक सेहत की ही बात है, इंडाइजेशन, इन्फेक्शंस, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलि है, थोड़ा ओवर थिंकिंग तो होगी, उस पर नियंत्रण रखिएगा। जिन भी इष्ट को अपना मानते हैं उनकी आराधना कीजिएगा। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, हाँ नहीं सॉरी अष्टम भाव में आ जाएंगे, मीन में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक वहीं पर रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को आगे जा चुके होंगे, तो यहाँ पे सूर्य का और चंद्रमा की युति नहीं होगी। अगले जो गोचर है चंद्रमा का उस पर होगी। अब यहाँ पे थोड़ी वल्नरेबल स्थिति है चंद्रमा की, क्योंकि अष्टम में आ गए, अच्छी स्थिति या अच्छी जगह नहीं होती। ऊपर से नीच के बुध के साथ है, शनि के साथ विष दोष है। चंद्र मंगल योग खैर पैसे के लिए अच्छा होता है, मंगल योग कारक भी हैं, तो प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अटक रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, किसी काम में उलझने आ रही थी, वो दूर हो सकती है। लेकिन चंद्रमा बुध और बुध नीच के, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा इस टाइम पर, किसी की बातों पर, वाणी पर, इरादों पर विश्वास मत कीजिएगा, यकीन मानिए धोखा खाएंगे। चंद्रमा शनि साथ में है, वैराग्य उत्पन्न करता है अष्टम में, साधनाओं की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन अगर कुंडली में ऑलरेडी चंद्रमा वीक है तो ये डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। और क्योंकि केतु भी लग्न में बैठे हैं तो बहुत वैराग्य, बहुत विरक्त भाव आ जाएगा। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि ना सब कुछ ठीक है जीवन में, फिर भी कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता है कि कहाँ कहाँ फंस गए जीवन में, ये कौन सा जीवन का चक्र है जहाँ पर हम फंस के रह गए। इसीलिए पहले के ज़माने में ना आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये सब बताया जाता था, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, तो समय के साथ व्यक्ति प्रोग्रेस करता था। आजकल चीज़ें बहुत अलग प्रकार की हो गई हैं। आजकल ये बताया जाता है हसल करो, हसल करो, कहाँ जाओगे हसल करके। तो एक ठहराव भी कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। तो ये वो टाइम होता है जब ठहराव आए। तो यहाँ पे बैठकर आत्मचिंतन कीजिए, रेट्रोस्पेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए क्या कर रहे हैं। नहीं किया तो फिर वो मानसिक दुर्बलता है जो तंग करेगी। तो देखिए साप्ताहिक राशिफल, और मैं हमेशा कहता हूँ राशिफल को डूज एंड डोंट्स की तरह देखिए कि ग्रहों का गोचर आपको किस साइड लेके जा रहा है, उसका उपयोग कैसे करें। तो ये टाइम साधना के लिए कीजिए, पढ़ने के लिए कीजिए, आत्मचिंतन के लिए कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी चॉइसेस को देखिए, उस पर जैसे मैंने कहा ना आत्मचिंतन कीजिए, आपने जो चॉइसेस जीवन में ली है, रिसेंटली ली है, क्या सही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पुरानी चीज़ें, पुरानी गलतियां बहुत तंग करेंगी जो कर चुके हैं आप। बिजनेस में कुछ पैसा अगर अटका हुआ था वापस आ सकता है। लव लाइफ, आई थिंक पैशन की कमी है। कोई भी रिलेशन हो, स्पेशली लव लाइफ वाला, अगर उसमें पैशन नहीं है, और पैशन सिर्फ फिजिकल नहीं होता। आजकल वही गलती है कि फिजिकल इंटीमेसी को इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि वो इतनी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर वो कभी भी आपके रिलेशनशिप का पैमाना नहीं हो सकती, आधार नहीं हो सकती, जो कि आजकल गलत हो रहा है। क्योंकि जितने भी ये डेटिंग ऐप्स हैं और जितना भी ये सब चीज़ें हैं, ये रिलेशंस को आज क्यों लोग, आज बच्चे, यंगस्टर्स क्यों रिलेशन से, इवन जैसे मैं कंसल्टेशन में बात करता हूँ, लोग ऊब चुके हैं एट द एज ऑफ 24-25। मेरे अभी एक रिसेंटली एक लड़के से बात हो रही थी, वो ऊब चुका है, बल्कि एट 24-25 अगर लोग रिलेशंस में आने से डर रहे हैं तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं कह नहीं सकते। तो
जैसा मैंने कहा, पैशन एक एक फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल इंटीमेसी, कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों के बीच में, तो उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन कुछ मन में बात है तो बातचीत कीजिए, अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप टाइम बहुत वेस्ट करेंगे इस टाइम पे, तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर, बीपी, सर्वाष्टक आपका छठा घर बली है। कोई लीगल काम अगर आपके अटक रहे थे, पेपर वर्क आदि, वो पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 17 अप्रैल को दिन के 1 बजे, यानी कि 1 PM, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। नवम के चंद्रमा यूँ तो अच्छे ही होते हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। विदेश की कोई यात्रा अटक रही थी, विदेश का कोई काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। केतु का प्रभाव है और सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। यकीन मानिए, अगर इस कालखंड में आपने आत्ममंथन किया होगा ना, तो वो आपको एक नई ज्ञान की अनुभूति करवाएगा। आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी। हमें कभी कोई चीज़ें रियलाइज़ बहुत लेट होती हैं, कभी कभी होता है उत्तर हमारे सामने पड़ा होता है, सरलता से हम चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये टाइम है जब आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। धर्म की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, यात्राओं के योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं की, या फिर आप प्लान करेंगे, और भाग्य भी हफ्ते के अंत में बहुत साथ देगा। बस क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, अपने पिता, अपने बॉसेस या अपने बड़े जो जन है घर में, उनसे बात बहुत सहजता से कीजिएगा। स्पेशली बॉसेस से। कभी कभी होता है कि ना, आप बहुत अपनी साइड से बहुत इनोसेंटली चीज़ बोलते हैं, मैं भी मजाक भी करें, पर जैसे मैं कई बार करता हूँ, बॉसेस से बड़े उनके ईगो होते हैं, तो उनको उस तरह से देखना चाहिए। केतु का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव, ये शास्त्रीय ज्ञान की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा मैंने कहा, ये एक रियलाइजेशन का टाइम होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अपने व्यवहार पर ध्यान दें और थोड़ा पॉजिटिव रहें। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम, ये टाइम अच्छा नहीं है। लव लाइफ, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, मिनिमम। वैवाहिक जीवन, मैं फिर से कहूँगा जो मैंने अभी बीच वाले टाइम में कहा था, रीच आउट टू योर पार्टनर। हो सकता है उनको कुछ बात करनी, हो सकता है आपको कुछ बात करनी हो। अपना मन हम खुद ही नहीं टटोलते, हम चाहते हैं कि हम लोगों से बात करें, पर क्या हम उनकी बात सुनने को रेडी हैं? रेसिप्रोकेशन होता है ना। कई लोग बोलते हैं कि मैं अकेला फील करता हूँ, मुझसे बात, आप अगर कोई आपको अप्रोच करता है कि आप उनकी बात सुनते हैं, ये चीज़ बहुत रेसिप्रोकेटिव होती है। तो अगर आप वैवाहिक हैं, अपने पार्टनर का में भी कुछ पीड़ा है, में भी कुछ इनसिक्योरिटी है, हर व्यक्ति जूझता है इन चीज़ों से, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास जागरूक होगा, गाइडेंस भी मिल सकती है। सेहत के हिसाब से बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, और जिनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। बहस से बचेगा, किसी से भी, बॉसेस से नहीं कह रहा, कोई भी आपको प्रवोक करता है, बचिए, बहस से बचिए। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।